कभी कभी एक शांत दिखने वाले तालाब के नीचे ऐसी सच्चाई दबी होती है जो इंसानियत को झकझोर देती है। गरियाबंद जिले के राजिम में एक ऐसी ही वारदात सामने आई जहां लोधिया तालाब से बरामद हुआ एक शव पुलिस के सामने खड़ा कर गया कई सवाल। आखिर कौन थे ये शख्स और क्यों हुई इसकी बेरहमी से हत्या। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के इस वीडियो में विस्तार के साथ आपको राजिम में हुए युवक के हत्या के मामले में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग उसके अपने होने का ढोंग रचाकर उसे मौत के मुंह में धकेल देते हैं और हमेशा के लिए ऐसी नींद सुला देते हैं जो कभी अब उठकर वापस अपने परिजनों तक नहीं आ पाएगा और ना ही कभी उसके चहेते तक पहुंच पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी देना लोकल टीवी के दर्शकों को शुरू करता हूं। 30 अक्टूबर 2025 की तारीख थाना राजिम को एक सूचना मिलती है। सूचना ये होती है कि राजिम के लोधिया तालाब में एक अज्ञात शव तैरता हुआ दिखा है। सूचना मिलते ही राजिम पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना होती है और मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू करती है। शव को बाहर निकाला जाता है लेकिन पहचान करना मुश्किल था। चेहरे पर चोट के निशान, शरीर पर कपड़ों के टुकड़े और पानी में एक उसके जो शव के पास में पानी का एक खाली बोरा वहां पर पड़ा हुआ था। गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अंधा कत्ल घोषित कर दिया। अंधा कत्ल मानकर जांच शुरू की। चूंकि पुलिस को इस मामले का निकाल जल्दी निकालना था, ऐसे में पुलिस हर उस दिशा में आगे बढ़ रही थी जहां पुलिस को लग रहा था कि यहां से हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिस चीज के आधार पर हम सीधे आरोपियों तक पहुंच जाएं। मामले की जांच की जिम्मेदारी राजिम थाना प्रभारी को दी गई। साइबर सेल और मुखबिरों को सक्रिय किया गया। पुलिस को जल्द ही एक सुराग मिला। राजिम के दो युवक देवेंद्र धीवर उर्फ देव और थनेंद्र साहू उर्फ गोलू की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध नजर आई। साथ ही दो नाबालिग लड़कों के बारे में भी शक गहराने लगा। चारों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में सब खामोश रहे। शुरुआत में सब ने पुलिस के सामने अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन पुलिस ने तो ठान ही लिया था कि उसे इस केस को जल्दी निकाल करना है और इस केस की सच्चाई जल्दी सबके सामने लेकर आना है। जैसे जैसे सवाल गहराते गए, देवेंद्र और भोलू के चेहरों पर बेचैनी दिखने लगी। और क्यों भी नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्होंने गलत तो किया ही था। आखिरकार पुलिस की शक्ति, लेकिन मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आगे सच बाहर आ गया। देवेंद्र ने कहा, साहब हमने उसे बुलाया था, दुर्गेश साहू ने हमारा पैसा नहीं लौटाया था, गुस्से में हमने, कहता है। इसके बाद 27 अक्टूबर की शाम ये दोनों पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देते हैं। 27 अक्टूबर की शाम राजिम के लोधिया तालाब के पास देवेंद्र, भोलू और दो नाबालिगों ने दुर्गेश साहू को मिलने के लिए बुलाया। मकसद था उधारी का पैसा वापस मांगना, लेकिन बातों में जल्द ही झगड़ा बढ़ गया। दुर्गेश ने कहा, मैं पैसा नहीं दूंगा। बस इतना सुनते ही गुस्से में सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। पहले मुक्कों और लातों से पीटा, फिर पत्थर से वार कर, ये कहेंगे उसे कि मौत की नींद सुला दिया। जब वो चिल्लाने लगा तो देवेंद्र ने पास पड़ा पानी पाउच का बोरा उसके मुंह में ठूस दिया। कुछ ही पलों में दुर्गेश की सांसें थम गई। डर के मारे सबने मिलकर उसके हाथ पैर कपड़े से बांध दिए, कमर में पत्थर लपेटा और शव को लोधिया तालाब में फेंक कर वहां से
फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस को सबूत मिले, पानी का बोरा, कपड़ों के टुकड़े, पत्थर और मोबाइल डेटा। सभी सबूत देवेंद्र और भोलू की ओर इशारा कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 बाल अपचारी हैं जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। वहीं देवेंद्र धीवर और धनेंद्र साहू को अदालत भेजा गया। पुलिस के लिए यह केस काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी गरियाबंद पुलिस के राजिम थाना ने 48 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी सुलझा ली। सभी आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। इस कार्रवाई में थाना राजिम, साइबर सेल और गरियाबंद पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। सटीक जांच और टीम वर्क के चलते अंधे कत्ल की गुत्थी मात्र 2 दिन में सुलझ गई। एक छोटी सी उधारी ने 4 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक की जान चली गई, बाकी सलाखों के पीछे हैं। ये कहानी सिखाती है कि गुस्से में लिया गया कदम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। गरियाबंद पुलिस न्याय और सत्य के लिए सदैव तत्पर। निश्चित तौर पर गरियाबंद पुलिस की कार्यप्रणाली की हम तारीफ करना चाहेंगे। 48 घंटे में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर पुलिस ने सच सबके सामने ले आया और 2 नाबालिगों के साथ ही 2 युवकों के इस मामले में पुलिस ने पकड़ा है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।